जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे अशोक के शिलालेख। तो आइए देखते हैं अशोक के शिलालेख। यह एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे हर साल एक न एक प्रश्न देखा जाता है हर एक एग्जाम में। तो आइए देखते हैं। तो पहला शिलालेख है अशोक का। इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। तो पहला शिलालेख में क्या किया गया है? पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख, अशोक का दूसरा शिलालेख, इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। तो पहला में क्या है? पशु बलि की निंदा। दूसरा में मनुष्य एवं जानवर, मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था की उल्लेख किया गया है। तीसरा शिलालेख, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पे जाएं। ठीक है, मतलब राज्य की देखरेख करने के लिए 5वें वर्ष पे जाएं, क्या तकलीफ है क्या नहीं है वो देखने के लिए। तो तीसरा शिलालेख में क्या है? इसमें अशोक ने राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया है कि वो हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पे जाए। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसके बाद चौथा शिलालेख, इस शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम घोष की बात कही गई है। तो चौथा शिलालेख में भेरी घोष की जगह पर धम घोष की घोषणा की है अशोक ने। ठीक है, उसके बाद पांचवा शिलालेख में इसमें शिलालेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। तो पांचवा शिलालेख में क्या जानकारी मिलती है? धर्म महापात्रों की नियुक्ति के लिए। ठीक है, उसके बाद छठा शिलालेख, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। तो छठा शिलालेख में क्या कहा गया है? आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। ठीक है, इसके बाद सातवां शिलालेख में इसमें अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। इसी प्रकार आठवां शिलालेख में भी अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। ठीक है, तो सातवां और आठवां शिलालेख क्या कहता है? अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। ठीक है, नौवां शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। तो सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किस शिलालेख में है? तो 9वीं शिलालेख में है। ठीक है, इसके बाद 10वीं शिलालेख में क्या कहा है अशोक ने आदेश दिया है कि राज्य तथा उच्च अधिकारी हमारे प्रजा के हित में सोचे। ठीक है, तो 10वां शिलालेख, इसमें राजा तथा उच्च अधिकारी हमारे प्रजा के हितों में सोचे, ये अशोक ने कहा है 10वां शिलालेख में। इसके बाद 11वां शिलालेख, इस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। तो धम्म की व्याख्या किस शिलालेख में की गई है? तो 11वां शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। और चौथा शिलालेख में भैरी घोष की जगह पे धम्म घोष का बात है। याद रखिएगा, चौथा शिलालेख भैरी घोष की जगह पे धम्म घोष की बात, और 11वां शिलालेख इसमें धम्म के व्याख्या की गई है। ठीक है, और 12वां शिलालेख, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। तो 12वां शिलालेख स्त्री महापात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। और इसके अलावा यहाँ 5वां शिलालेख में कहा गया है धर्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जरूरी जानकारी, तो याद रहेगा। उसके बाद 13 नंबर शिलालेख, इस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन है। तो 13वां शिलालेख, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध के विषय में बताया गया है और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। और 13वां शिलालेख में ही पड़ोसी राजाओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर का शिलालेख जो है, इसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। तो 14वां शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए कहा है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। आइए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, जिससे दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाए। पहला शिलालेख, आंख बंद कीजिए। पहला शिलालेख पशु बलि की निंदा। दूसरा शिलालेख अशोक ने मनुष्य एवं जीवों की यानी पशुओं की चिकित्सा की बात कही है। तीसरा शिलालेख, इसमें राज्य के उच्च अधिकारियों को हर 5वें वर्ष में राज्य की दौरा के लिए कहा गया है और इसमें कुछ धार्मिक बातों का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, चौथा शिलालेख जो है, इसमें भैरी घोष की जगह पे धम्म घोष की बात कही गई है। ठीक है, पांचवा शिलालेख, इसमें धम्म महापात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। और छठा शिलालेख क्या कहता है? आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है छठा शिलालेख में। उसके बाद 7वां शिलालेख और 8वां शिलालेख अशोक की धम्म यात्राएं यानी तीर्थ यात्राओं के बारे में उल्लेख किया गया है। 9वां शिलालेख सच्ची भेंट और सच्ची शिष्टाचार का उल्लेख करता है। ठीक है, 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आज्ञा दिया है यानी आदेश दिया है राजा तथा उच्च अधिकारी हमारे प्रजा के हितों के बारे में सोचे। ठीक है,
उसके बाद 11वां शिलालेख, 11वां शिलालेख में कहा गया है कि धम्म की व्याख्या की गई है, ठीक है। और 12वां शिलालेख, इसमें स्त्री महापात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों में सामान्यता की बात कही गई है। और 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध के बारे में, अशोक के हृदय परिवर्तन के बारे में और पड़ोसी राजाओं के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर का शिलालेख, इसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। समझ गए? यही था 14 शिलालेख। मेरे अंदाज से आप सभी को याद हो गया होगा। जय हिंद फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए और लड़ते रहिए।